कहाँ जा रहे हो? पायल से मिलने जा रहे हैं। उसे लेने जा रहे हैं बाबा जी। हम सच में बहुत खुश हैं। माँ एक सेकेंड। मीरा बताओ कैसे लग रहे हैं? सच बताना, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ और एक बात, अपने कान्हा जी से प्रे करना कि बस हमको पायल मिल जाए और उसको खुशी खुशी इस घर में लेके आए। प्रे करना प्लीज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सब पायल को लेके आते हैं हमेशा के। Thank you for coming, Bittu. हाँ, हमारे रूम में चले? नहीं नहीं, पहले हमें दीदी से मिलना है। और अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या ही सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हमारे साथ चलो, कोई नहीं देखेगा। हम पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। हाँ? कल यहीं दिखी थी पायल, शायद आज भी यहीं दिख जाए। बैठो 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 बैठो। क्या बात है बेटा? अपनी परेशानियों का हल सूरज की किरणों में ढूंढने की कोशिश कर रही हो? नहीं नहीं पापा, हम तो बस ऐसे ही। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एक बात बोले, पार्थ जो है एक बहुत ही मनमौजी किस्म का लड़का है, लेकिन है हद से ज्यादा इमोशनल। ऐसे इमोशनल लोग जो होते हैं ना बेटा, उनकी जिंदगी को संभालते हैं और वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पार्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों पहले पायल उसकी जिंदगी में आ गई। उसने उसे थोड़ा सा प्यार दिया, थोड़ी सी केयर दी और वो दीवाना बन बैठा उसका।
उसके बाद तुम उसकी जिंदगी में आई तो वो तुम्हारी तरफ झुक गया, लेकिन उसके बाद अचानक ये सब नाटक हो गया बेटा। पर पापा, वो लड़की पायल नहीं है। पायल तो मर चुकी है। लेकिन पार्थ इस बात को नहीं समझेगा। पायल पार्थ की जिंदगी का वो हिस्सा है, वो एक इमेजिनेशन है उसके लिए। जिसे वो इमेजिन करके खुश हो लेता है। उसने पायल जैसे किसी लड़की को देख लिया और उस लड़की को पायल समझ बैठा। उसे क्या मालूम कि वो लड़की पायल नहीं है, वो कोई और है। तो हम क्या करें पापा? हम कैसे समझाएं पार्थ को कि वो लड़की पायल नहीं है, वो बस उनकी कोई गलत फहमी है। बेटा लेकिन तुम्हारे और हमारे कहने से वो इस बात को नहीं मानेगा। हमें पार्थ को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो लड़की पायल नहीं है, कोई और है। हमें प्रैक्टिकली साबित करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं पापा, हमें कुछ करना पड़ेगा। पायल तुम एक काम करो, तुम इस लड़ाई को लड़ो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तुम पार्थ को इतना प्यार करो, उसकी इतनी केयर करो कि वो पायल को भूल जाए। जिस दिन बेटा ऐसा हो गया ना, समझो पायल की मौत उसी दिन हो जाएगी। और तब उसे इस बात का एहसास होगा कि वो तो शीशे के पीछे भाग रहा था, जबकि भगवान ने उसकी झोली में तो ऑलरेडी हीरा डाला हुआ था। हमेशा खुश रहो, हम तुम्हारे साथ। पायल 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 पायल, हे भगवान, आपने हमें हमारी पायल से मिलवा दिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी पायल हमारी बाहों में है। इतने खुश हैं हम, आज के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हमारी बाहों में हो। हम तुम्हें छू सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं, तुम्हें महसूस कर सकते हैं। आई लव यू पायल, आई लव यू। अब हमें छोड़ के कभी मत जाना पायल, हमेशा हमारे साथ रहना।
मेरा बेटा, दिया प्रज्वलित करो और कान्हा जी से प्रार्थना करो कि हमारे लल्ला को सद्बुद्धि दे, उसे सही राह दिखाए, उसे एहसास दिलाए कि वो जिस रास्ते जा रहा है वहां भटकन और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसे वापस अपनी दुनिया में भेज दे। आओ। पार्थू, हमें माफ कर दो पार्थू। आई एम सो सॉरी। I love you, पायल। जान, कहाँ चली गई थी तुम हमको छोड़ के? हाँ, हमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम मेरे बगैर कितना अकेले हो गए थे पता तुम्हें? कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? बोलो। आई एम सॉरी पार्थू, हमें माफ कर दो। ना 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 ना, तुमको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती ना हमारी है। हम एकदम से गुस्सा हो जाते थे ना तुम पे। हम भूल जाओ पुरानी बातें। हमें माफ कर दो और आज के बाद तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस, आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है ना हमारी जान। हम तरस गए थे तुमको देखने के लिए। आई लव यू जान, आई लव यू जान, आई लव यू। यहाँ पे सब देख रहे हैं। अब पार्थू, बेबी, हम कहीं और चले जहाँ पे सिर्फ हम दोनों अकेले हों। पार्थू, यहाँ पे सब देख रहे हैं। प्लीज प्लीज। कान्हा जी, दिया बुझना शुभ संकेत तो नहीं है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हवा से बुझ गया। मेरा बेटा, दिया फिर से जलाओ। आती, ये दिया बुझना तो बहुत अपशगुन होता है ना। आप ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, लल्ला एकदम ठीक होगा। मदन ने कहा ना कि हवा से बुझ गया होगा। फिर से प्रज्वलित करो।
हमारा मन बहुत घबरा रहा है दादी। जान, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना हमारी क्या हालत हो गई थी। अब ना हम नई शुरुआत करते हैं। अब हमें छोड़ के मत जाना तुम। हम तुमसे एक बार दूर हो गए हैं पार्थ, अब नहीं। पार्थ, तुम कहीं हमें फिर से छोड़ तो नहीं दोगे ना? आज भी तुम्हारी लाइफ में हमारी वही जगह है ना पार्थ? तुम कहीं अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए ना पार्थ? लल्ला, हमारी बात मान लो, मीरा को स्वीकार कर लो। इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। पायल को अगर मीरा के बारे में पता चल गया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं हमें छोड़ के ना चले जाए। क्या हुआ पार्थ, कहाँ खो गए? कहीं तू अपनी लाइफ में सच में मूव ऑन तो नहीं कर गए ना? मीरा, तुम्हें पता है कल खास प्रदोष व्रत है। अगर सुहागन ये व्रत रखती है ना तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाता है। पति पत्नी के बीच मन मुटाव दूर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि तुम भी ये व्रत रखो। निर्जला उपवास करो और शाम को जब पार्थ के साथ पूजा करो उसके बाद ही उपवास खोलना। देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है दादी। जान, एक बात हमेशा याद रखना, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकते या कभी छोड़ सकते हैं। तुम हमारे दिल में हमेशा से थी, हमेशा से हो और हमेशा रहोगी पायल। I love you पार्थ। I love you जान। सिर्फ इतने से ही पैसे बचे हैं, इसमें घर कैसे चलेगा? आप अपने लाडले को समझाइए कि कमाए और खाए। हमारे कमाए हुए पैसे पे पलने की आदत अब नहीं चलेगी इसकी। ये कान्हा जी, अब हम क्या करें? एक तरफ पायल की इतनी टेंशन है और दूसरी तरफ पैसे। अब कैसे गुजारा होगा हमारा? बहुत परेशान हो गई है ना? अच्छी खासी जिंदगी थी और देखो कहाँ आके फंस गई। जब हमारी शादी टूटी तो हमें बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया था। इट्स ओके, हमारा कौन सा लैला मजनू वाला प्यार था। देखिए घर जी, हमें नहीं पता आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, पर हमें इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, आप हमारी परेशानियां मत बढ़ाइए। मीरा, तुम्हारी एक परेशानी का हल तो किसी के पास नहीं है, वो है पायल।